ये बताया गया था, नाम रूप को उपेक्षा करके। उपेक्ष नाम रूपे द्वे, नाम रूप की उपेक्षा करके अर्थात सारा प्रपंच को ही उपेक्षा करके। जगत क्या है? नाम रूपात्मक है जगत। इसको जी तो उपेक्षा करके सच्चिदानंद तत्परः, तात्पर्य किस में होना चाहिए? सच्चिदानंद परमात्मा। ऐसे समाधिम सर्वदा कुर्यात्, समाधि का अनुष्ठान करें। देखो इसकी दो ऐसी भी विषय है। समाधि करते समय जगत की उपेक्षा करना चाहिए, चिंतन करते समय उन विषयों को, जगत को, नाम रूप को उपेक्षा करना चाहिए। जब समाधि का अभ्यास करने के लिए बैठ रहे हैं, परमात्मा का चिंतन करें, अथवा सामान्य अवस्था में भी, लेकिन हर बाकी समय पे जैसे कि है, उपेक्षा का ये तात्पर्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि धर्म है, संस्कृति है, उसके लिए हमारा कोई योगदान नहीं है, ऐसा भी उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो कैसे विद्या की रक्षा होगी, कैसे समाज की रक्षा होगी? इसलिए नाम रूप से अच्छे प्रकार की उपेक्षा तब करना जब अच्छे से बैठते हैं, समाधि ध्यान आदि कर रहे हैं। परंतु फिर भी जब व्यवहार में हैं तो उसी समय ऐसे नहीं कि सब कुछ मिथ्या है बोल के किसी के भलाई ही नहीं करना है, ऐसा नहीं। समाधिम सर्वदा कुर्यात्, ऐसे समाधि करें, ऐसे ये बताए थे। और आगे एवं ब्रह्म जिज्ञासम मुमुक्षुम प्रति, ब्रह्म जिज्ञासा जिसका है, ब्रह्मणि जिज्ञासा, तो ब्रह्म में जिसकी जिज्ञासा है, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासम मुमुक्षुम प्रति, जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखता है, परमात्मा को जानने की जिसकी इच्छा है, उसके लिए निदिध्यासितव्य इति एतत्, उनको निदिध्यासन करना चाहिए। श्रवण मनन निदिध्यासन, प्रति निदिध्यासितव्य इति एतत्, उनको निदिध्यासन करना चाहिए। इति वाक्यानुसारेण, ये तो भी हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं था। अवश्य कर्तव्यत्वेन समाधिं विधाय, अवश्य कर्तव्यत्वेन समाधि का विधान करके इदानीं तस्य समाधेः अवान्तर भेदम, जो उसके आंतरिक भेद है समाधि के, पहले तो ये समाधि को कहे कि अवश्य समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए। जो अध्ययन किए हैं उसको समीप से देखना चाहिए, स्वयं को अनुभव करना चाहिए कि हमने क्या अनुभव उसको अध्ययन किया है, क्या सीखा है। समाधिं विधाय, अवश्य कर्तव्यत्वेन समाधिं विधाय, समाधि का विधान करके इदानीं तस्य समाधेः, उसी समाधि के अवान्तर भेदम, उसके जो आंतरिक भेद है अवान्तर, दर्शयन, उसको दिखाते हुए एतान समाधिन हृदये कुर्यात्, अपने हृदय में उस समाधि की भावना करनी चाहिए। इसलिए आगे के बता रहे हैं। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि, दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा,
जी, सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदय। हृदय में कहे कि हृदय कुर्यात, हृदय में समाधि की भावना करें। समाधि भी किसके धर्म है? आत्मा के धर्म नहीं, ये भी अंतःकरण की वृत्ति है, परिणाम है। तो हृदय वही हृदय ऐसे चित्त में भावना करें। तो हृदय भावयत सविकल्पो निर्विकल्पः। सविकल्प और निर्विकल्प क्या है इनका स्वरूप? विकल्पेन सहित सविकल्पः, निर्गत विकल्पः, निर्विकल्पः, जो दो प्रकार के हैं समाधि, इसको हृदय में भावयत भावना करें, कुर्याद से। आगे दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा। दृश्य और शब्दानुविद्धेन, दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध रूप से सविकल्प समाधि भी दो प्रकार के हैं, सविकल्प निर्विकल्प, दो प्रकार की ये समाधि। तो देखिए, दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध नाम से सविकल्प समाधि दो प्रकार के हैं। तो मुझे फिर से क्लियर कीजिए शब्द को। एक तो किसको लेके? सविकल्प निर्विकल्प, सब इनको तो आगे स्वयं ही बताएंगे। सविकल्प किसको कहते हैं, निर्विकल्प किसको कहते हैं, इसको बताएंगे। हाँ, उसको बता रहे हैं। सविकल्प भी दो प्रकार के, दृश्य और शब्दानुविद्ध। दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध रूप से दो। देखो, इसलिए ये नहीं ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो देंगे वो ग्रंथकार अपने हिसाब से दे रहे हैं। क्योंकि पतंजलि योग के अनुसार थोड़ा सा भेद है, इसलिए सामान्यतः आप ऐसे भी सुने ही होंगे लोक में, समाधि दो प्रकार के हैं, सविकल्प निर्विकल्प। इसका अवान्तर थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है, इसीलिए अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जो ग्रंथ में देगा उसी को फिर उसको बताएंगे, तो क्या होगा, दोनों मिल जाएगा। अब इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसका दो भेद योग शास्त्र में बताते हैं, उसको अलग अलग नाम से, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, दो प्रकार से उसको बताते हैं। अब फिर उसको भी बताएंगे, ये हो जाएंगे तो एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए ये सरलता है इसको समझने के लिए, जैसे ग्रंथ में दिया है ऐसे ही बताते हैं। क्योंकि उन्हीं के अनुसार यदि सविकल्प निर्विकल्प को भी बताएंगे तो उनका भी फिर अलग अलग भेद हो जाएगा पतंजलि जी के अनुसार। वो संप्रज्ञात, जैसे देखो, मुझे जो लगता है, आप लोग कैसे समझे होंगे, अभी तक इसको सुने होंगे तो भी ऐसे ही समझेंगे। समाधि कितने प्रकार के हैं? दो। एक है सविकल्पक और निर्विकल्पक। यदि ऐसा दो समाधि और भी सुना गया है, कहाँ पे? योग शास्त्र में। उसको क्या कहते हैं? संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। दोनों एक जैसा ऐसे लग रहा है कि एक नहीं है, अलग अलग है। और इसको दूसरे भी नाम से कहते हैं, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। इसलिए मिल जाएगा सभी। इसलिए और इन्हीं के अनुसार क्या है सविकल्प निर्विकल्प, वो स्वयं आगे बताएंगे। तो देखिए, सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि इति द्विविधा।
द्विप्रकारः द्विविधः द्वे विधे यस्य स द्विविधः। विधा यानी प्रकार। द्विविधः संख्याया विधार्थे धा। विधा अर्थ में, प्रकार अर्थ में, धा द्विविधः। द्विप्रकारः भवेत्, दो प्रकार के होते हैं। दृश्यानुविद्धः सविकल्पकः, शब्दानुविद्धः सविकल्पकः। तो दो प्रकार के हुए सविकल्पक समाधि। क्या क्या? दृश्यानुविद्धः और शब्दानुविद्धः। फिर क्या है ये, उसके लिए आगे स्वयं देंगे अगले श्लोक में, तो वही बताएंगे आगे। इति सविकल्पकः समाधिरपि द्विप्रकारो भवेत् द्विविधः। एवं उक्तप्रकारेण दृश्यानुविद्धः सविकल्पः समाधि, शब्दानुविद्धः सविकल्प समाधि इति। तो इसी प्रकार उक्त प्रकार से दृश्यानुविद्धः सविकल्प समाधि, शब्दानुविद्धः सविकल्प समाधि इति। ये दो प्रकार के हो गए। निर्विकल्पकश्च इति त्रिप्रकारम समाधि। और निर्विकल्पक को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के? 3। तो हुए त्रिप्रकारकम समाधि। क्रमेण हृदय कुर्यात्, यानी क्रम से इन समाधियों की अभ्यास करें। दृश्य मिश्रः दृश्यानुविद्धः, शब्द मिश्रः शब्दानुविद्धः। दृश्य से जब मिश्रित समाधि होगा तो उसको क्या कहेंगे? दृश्यानुविद्धः। दृश्यानुविद्धः। शब्द से मिश्र होगा तो समाधि शब्दानुविद्धः। अनुविद्ध यानी मिश्रितः, वही हो। सविकल्पो निर्विकल्पश्च इति सविकल्पस्य प्रथमोद्दिष्टत्वात् तत्रापि दृश्य शब्दानुविद्धेन इति दृश्यानुविद्धस्य एव प्रथमोद्दिष्टत्वात् अंतर्दृग्दृश्य विवेकम दृगेकनिष्ठं दृश्यानुविद्धं सविकल्पं समाधि तावत् दर्शयति। देखो, पहले तो ये बताया कि सविकल्प और निर्विकल्पक ऐसे कहे। तो पहला नाम लिए सविकल्पक का, प्रथम उद्दिष्टत्वात्। पहले उद्देश्य के नाम कथन किया उसका। उद्दिष्ट पहला कौन है? सविकल्पक है। जो सविकल्पक है वो पहले उद्दिष्ट है। तत्रापि, उन दोनों में भी, सविकल्पक और निर्विकल्पक में, जो सविकल्पक से प्रथम उद्दिष्टत्वात्, तत्रापि दृष्टा, वही सविकल्पक में भी दृश्य शब्दानुविद्धेन इति दृश्यानुविद्धस्य एव प्रथम उद्दिष्टत्वात्। उन दोनों में से भी जो सविकल्पक समाधि भी, उद्दिष्ट का अर्थ हो गया उद्देश्य किया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? उद्दिष्ट। उद्देश्य का अर्थ है कथन, नाम कथन किया गया था, नामकरण। तो नामकरण किसका किया गया है? सविकल्पक और निर्विकल्पक। तो उद्दिष्ट कौन हुए? सविकल्पक और निर्विकल्पक। तो वही सविकल्पक का भी दो हो गए, दृश्य और शब्द को लेकर के। दृश्य से मिश्रित हो गया तो दृश्यानुविद्ध, शब्द से मिश्रित हो गया तो शब्दानुविद्ध। ऐसे कहा, ये भी ऐसा उद्दिष्ट हुआ। आगे अंतर्दृग दृश्य विवेकम दृगेकनिष्ठम दृश्यानुविद्धम। और अभी जो बता रहे हैं कि दृश्यानुविद्ध जो समाधि है उसको कैसे करना है, वो कहाँ पर है? तो दृग एकनिष्ठम, दृग में होने वाली जो निष्ठा है, विवेक, दृग दृश्य के विवेक से दृग में जिसकी निष्ठा है, स्थिति है, वहाँ पर जो समाधि है उसको कह रहे हैं दृश्यानुविद्धम। सविकल्प समाधिम तावत् दर्शयति। वही जो दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि को दिखा रहे हैं।
चित्तगा दृश्यः तत्साक्षित्वेन चेतनम्। कामाद्या चित्तगा दृश्या ध्यायेदृश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः। ये हो गया सविकल्पकः समाधि। दृश्यानुविद्ध का कैसा है इसका स्वरूप? कामाद्यः चित्तगः दृश्यः, काम क्रोध आदि भी जितने भी चित्तगः चित्त में रहने वाले, चित्त में गच्छन्ति तिष्ठन्ति गच्छन्ति थे, चित्त में जो रहने वाले कामाद्यः चित्तगः दृश्यः, काम आदि अंतकरण में काम आदि चित्तगः जो चित्त में रहने वाले जितने भी हैं, चित्तगः दृश्य काम संकल्प आदि चित्त में रहने वाले अंतकरण के ही धर्म हैं तो दृश्य तत्साक्षित्वेन चेतनम, और उन दृश्य का जो साक्षी है उनको प्रकाशन करने वाला चेतन। ध्याये दृश्यानुविद्धोयम, जब उसी चेतन का आप ध्यान करते हैं कि आप अपने जो दृश्य वर्ग हैं इन सबको आप जानते हैं देखते हैं, चिंतन करके जब आप बैठ करके आपके मन में जो भी वृत्तियाँ अंतःकरण में जो भी वृत्ति बन रही है इन वृत्ति को आप साक्षी रूप से देखते हैं, इन सब से अलग अपने आप को मान करके जब आप ऐसे चिंतन करते हैं तब ये सविकल्प, इसी चिंतन को सविकल्पक समाधि कहें। तो हम तो साक्षी से अलग करते हैं तभी सविकल्प होता है ना? जी, साक्षी से अलग है क्योंकि ये दृश्य है और इनको जानने वाला साक्षी चेतन। देखो टीका में बताएंगे कामाद्यः काम संकल्पादयः, जितने भी काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि जितने भी हैं, कामगः कामाद्यः काम संकल्पादयः पूर्वोक्तः चित्तगः चित्त में रहने वाले, अंतःकरण वृत्तित्वेन अंतःकरण निष्ठः, उनका उपादान क्या है? काम संकल्प आदि का अंतःकरण, अंतःकरण है तो वो रहेंगे कहाँ पे? अंतःकरण में। इसलिए कह रहे हैं कि अंतःकरण निष्ठः। दृश्यः यानी कर्मभूतः युष्मत् प्रत्यय विषयः। दृश्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दृक् के कर्म बनते हैं, दृक् के विषय होने से इनको क्या कह रहे हैं? दृश्यः युष्मत् प्रत्यय विषयः, जो युष्मत् प्रत्यय का विषय बनता है। इति शेषः तत्साक्षित्वेन तेषां साक्षी कामादि चित्तगत दृश्यानां साक्षी प्रकाशकत्वेन, इन सब का प्रकाशक होने से जो चेतनम प्रकाश रूप से कौन है? चेतनम आत्मानं प्रत्यक्ष चैतन्यम ध्यायेत, यानी इन सब के साक्षी रूप से प्रकाशक रूप से अपने को ध्यान करें, चिंतन करें। आपके हृदय में जितने भी जो वृत्तियाँ बन रही है इन वृत्तियों की जो साक्षी इति साक्षी रूप से आप अपने आप को ध्यायेत एतदुक्तम भवति। तो एक एक को करके तेषां कामादीनां मध्ये एकम प्रतियोगिनं कृत्वा, एक एक को प्रतियोगी करके यानी विषय बना करके अथवा विरोधी करके भी कि चेतन से अतिरिक्त भेद वाला समझ करके प्रतियोगी करके यानी चेतन से भिन्न समझ करके अस्य कामस्य यत् साक्षीभूतम, ये जो काम आदि है इन सब का जो साक्षी चैतन्यम साक्षीभूतम साक्षी स्वरूपम जो चैतन्यम तदेव मम स्वरूपम, वही मेरा यथार्थ
स्वरूप है। इस प्रकार का जो निरंतर चिंतन है, प्रत्यग रूपम चिन्मात्रम भावयेत, प्रत्येक रूप और जो प्रत्येगात्मा, इनसे विपरीत जो दृश्य हैं, इनसे विपरीत प्रत्यगात्मा, प्रतिकूल अंचति जो प्रत्यक स्वरूप आत्मा साक्षी, चिन्मात्रम चैतन्य, चिदेव इति चिन्मात्रम। क्या सूत्र लगा इसमें? चिद आगे मात्रम, चिद में द था आगे जी हाँ, उसमें एक वार्तिक है, ऐसे तो वो लगेगा प्रत्यये भाषायाम नित्यम, योरोनुनासिके नुनासिको वासे करेंगे तो विकल्प से हो जाएगा, इसलिए विशेष प्रत्यये भाषायाम नित्यम, क्योंकि मात्रम, ये जो मात्र है क्या है? ये प्रत्यय है। मात्रच प्रमाणे द्वैसज दग्ने मात्रचः, मात्रच प्रत्यय होने से चिदेव इति चिन्मात्रम, और इसमें समास भी हो जाएगा, कर्मधारय समास, चिन्मात्रम भावयेत, अर्थात अपने आप को चैतन्य मात्र का ही भावना करें, कोई दृश्य जड़ वस्तु नहीं है ऐसे। एवं उक्त प्रकारेण चिन्मात्रे भावयेत सति अयम दृश्यानुविद्ध, दृश्य को लेकर के अनुविद्ध है, मिश्रित होने से, सापेक्षिक होने से इसको क्या कह रहे हैं? सविकल्पकः समाधि इति उच्यते इति शेषः, इसी इसको सविकल्पक समाधि। देखो, एक पातंजलि योग शास्त्र में आता है सविकल्पक समाधि, दोनों में भेद है थोड़ा सा। वहाँ जो सविकल्पक समाधि होता है, वहाँ पर इस प्रकार है, शब्द, अर्थ और ज्ञान, पहले जब व्यक्ति समाधि की भावना करता है तो उसमें तीनों चीज़ रहते हैं। क्या क्या? शब्द, अर्थ और ज्ञान। तो तीन विकल्प होने से उसको क्या कहते हैं? सविकल्पक। फिर धीरे धीरे विचार करते हुए अर्थ, और उसके बाद शब्द चला जाता है, शब्द के बाद धीरे धीरे अर्थ, फिर आगे क्या रहता है? ज्ञान। वो ही जाता है निर्विकल्पक। यहाँ का जो निर्विकल्पक समाधि है और वहाँ का नहीं, अलग अलग है, तो दोनों में ये भेद होगा, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। इसी विषय को साक्षी जो है, इनको देखने वाला, जो इन सब का अनुभव करने वाला है, वो क्या है? विकारी हो जाएगा देखने वाला। जैसे प्रमाता है, प्रमाता वस्तु को जानता है, तो वो क्या होता है? विकारी, विकारी हो जाता है, सुखी दुखी होता है। तो साक्षी भी यदि इन दृश्य पदार्थों को देखेगा तो साक्षी भी ऐसे विक्रिया आ जाए तो उसके लिए नहीं। नैष्कर्म्य सिद्धिकार का वचन दे रहे हैं सुरेश्वराचार्य जी। नर्ते स्याद विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः धी विक्रिया सहस्राणां साक्ष्यतो अहम विक्रियः। नर्ते स्याद विक्रियां दुःखी, नर्ते स्याद विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकार न रीते। यदि ये दृश्य पदार्थ आदि नहीं होने से साक्षी में कोई दुख आदि नहीं होता है, कोई विकार नहीं। विकारिणः रीते, विकारी नहीं विकारिण नहीं, विकारिणः का विकारिणः, अर्थात साक्षी कैसे विकारी होगा? अर्थात दृश्य पदार्थ के अभाव में साक्षी क्या होता है? विकारी होता है? नहीं। धी विक्रिया सहस्राणाम, धी बुद्धि के तो हजारों सैकड़ों विकार बनते हैं, और इन सब का मैं साक्ष्यत हो, साक्षी होने से
अहम अविक्रियः, मैं सदा अविक्रिय स्वरूप ही रहता हूँ, ऐसे कह रहे। इति नैष्कर्म्य सिद्धि कार्य उक्तत्वात्, इसी विषय को नैष्कर्म्य सिद्धिकार ने कहा है। देखो, इसी को और स्पष्टीकरण करने के लिए दूसरा एक जगह पे भी आया है। दृश्यानुविद्ध का क्या अर्थ है? बोले दृश्यम राग द्वेषादि मय चित्त धर्म जातम अनुविध्यते प्रह्रियते स्वसत्ताराहित्येन आभासी भूयते अनेन इति दृश्यानुविद्धः, दृश्य सत्ता प्रहारकः इति अर्थ। अर्थात दृश्यानुविद्ध का अर्थ होगा जो दृश्य के सत्ता को हटाने वाला है, जो समाधि, उसको क्या कह रहे हैं? दृश्यानुविद्ध। क्या, कैसे, किस प्रकार से? दृश्यम राग द्वेषादि भय चित्त धर्म जातम, राग द्वेष भय जो भी है चित्त के धर्म हैं, उसके द्वारा अनुविध्यते प्रह्रियते स्वसत्ता राहित्येन आभासी भूयते अनेन इति दृश्यानुविद्ध। तो स्वसत्ता राहित्येन आभासी भूयते, जब ये सब होते हैं तो व्यक्ति अपनी सत्ता को अनुभव नहीं करता है, इसलिए इसको हटाने वाली जो अवस्था है उसको क्या कहेंगे? समाधि को दृश्यानुविद्धः, दृश्य सत्ता प्रहारकः इति अर्थः, जो दृश्यानुविद्ध समाधि। सबसे पहले ऐसा समाधि का अनुभव करना चाहिए। अयम वक्ष्यमाणं शब्दानुविद्धं सविकल्पम अपेक्षा प्राथम्येन अनुष्ठेयः। और कह रहे हैं कि शिवराम सरस्वती पहले इसी का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग समाधि अभ्यास करते हैं इसी क्रम से वेदांत श्रवण करके, तो पहले ऐसा अनुभव ऐसा समाधि का अभ्यास करना चाहिए। किस प्रकार से? हाँ, दृश्यानुविद्ध मतलब शांत होकर के बैठ करके, एकांत विविक्त देश लघ्वासी यतवा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यः वैराग्यम समुपाश्रितः, जैसे गीता में भी चल रहे हैं। तो शांत होकर के, एकांत हो करके जो अपने चित्त के जितने भी धर्म हैं इन सबको देखिए, साक्षी रूप से एक एक को अनुभव करिए, अपना जो भी वृत्तियां हैं, और इससे अतिरिक्त अपने आप को विवेक करिए, तब तो दृग दृश्य विवेक होगा। इससे अतिरिक्त स्वामी पूर्व श्लोक और एक बार कीजिए, कोई कहिए तो श्लोक। ठीक, कौन सा? ये नरते? हाँ, नहीं नरते नहीं, अभी जो बताओ। ये कौन सा? 23 नंबर 23? अभी 23 नंबर नहीं, जो मैं अभी बातचीत करते करते जो अभी होता है, ये श्लोक नहीं था, ये वाक्य था। पंचदशी का। जी बोलिए। ये श्लोक नहीं था, ये उसका अर्थ किए थे। दृश्यानुविद्ध का अर्थ किए थे, जो दृश्य। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो पंचदशी का जो वो श्लोक पढ़ा है, पाठ किए ना, ये तो वहाँ का गीता का है, भगवद गीता। क्या बोल रहे हैं? विविक्त से भी लघ्वासी यतवाक्काय मानसः, विविक्त सेवी, विविक्तम सेवितुम शीलमश्चैति विविक्त सेवी, जो निर्जन स्थान में रहने का स्वभाव बनाना, एकांत में रहने की स्वभाव। सेवा मतलब वही है कि मनुष्य को थोड़ा सा एकांत रहने की अभ्यास करना चाहिए, वही है विविक्त सेवी का मतलब। जैसे लोग ऐसे होते हैं कि अकेले नहीं रह सकते, हर समय साथ में कुछ व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। जैसे यहीं भी आते हैं तो बोलते हैं अकेले कैसे रह जाते हैं, ऐसे कहते कि, इसलिए विविक्त सेवी। तो विविक्त जो सेवन शीलम जिसका विविक्त सेवी, निर्जन एकांत,
और ऐसे तो कहे एकांत द्वैत वर्जनम, अर्थात वास्तविक एकांत तो ये कि मतलब चित्त से द्वैत को हटाना। दो अर्थ है, एक तो महाराज जी तो ज़्यादा जोर इसी में देते हैं कि एकांतम द्वैत वर्जनम, चित्त से द्वैत को हटाना ही वास्तव में एकांत है। ये नहीं कि आप चले गए कहीं पूरे निर्जन स्थल पे भी, यदि आपके मन में बहुत सारे परेशानी हैं, सोच रहे हैं, उनके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, तो भी एकांत होगा नहीं। उसके लिए कहे कि एकांतम द्वैत वर्जनम, तो द्वैत को चित्त से हटाना। तो विविक्त से भी लघ्वासी, विविक्त से भी लघ्वासी, यत वाक् काय मानसः, वाक् काय मन को, यतः नियत संयत जिसका, वही कहेंगे यत वाक् काय मानस। लघ्वासी, लघु स्वल्पम यानी मित, परिमित, असनम शीलम, जिसका स्वभाव है मतलब परिमित भोजन करने का ऐसा स्वभाव बनाते हुए, यत वाक् काय मानसः, ध्यान योग परो नित्यः, और ध्यान योग में तत्पर होकर के, जैसे कि आज कर दिए थोड़ी देर, फिर कुछ किए ही नहीं, मतलब कोई दिन तक नहीं किए, तो ऐसा नहीं, मतलब तत्पर होकर। इसलिए पतंजलि जी भी क्या कहें, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, तो निरंतर, इसको भी भगवान कहे ध्यान योग परो नित्यः वैराग्यम समुपाश्रितः, और वैराग्य को आश्रय करके, समुपाश्रितः आश्रित करके ऐसे समाधि का अभ्यास करें। भगवान भाष्यकार जी भी विवेक चूड़ामणि आदि में सभी बार बार कहें कि समाधि के अभ्यास करो, अभ्यास करो, मतलब ये करने का चीज़ है, ऐसे बोल करके उन्होंने स्वाध्यास अपनयम करो, अपने अध्यास का अपनयन करो। ऐसे आगे ये बता दिए, दृश्यानुविद्ध हो गया, जो दृश्य को हटाने वाला, नाश करने वाला, अपने से विवेक करने वाला, वही हो गया ये जो समाधि दृश्यानुविद्ध। जो प्रारंभिक अवस्था में करते हैं तो इनको ऐसे अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे शांत होकर के बैठते हैं तो बैठ करके ऐसे करके, आगे दूसरे टीका में कुछ दिया है तो मैं देखते रहता हूँ। और ये कह रहे हैं जो श्लोक में भी आया था, चैतन्यम तत्साक्षित्वेन चेतनम, उसके साक्षी रूप से अपने आप को चैतन्य रूप से करें। मतलब उसका क्या अर्थ है, चिन्मात्रोहम इति वृत्ति, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार के वृत्ति का धारण करके, वृत्ति को बनाते हुए, सजातीय वृत्ति संतति इति अर्थ, संततन्वितः, अर्थात सजातीय वृत्ति से अन्वित होकर के चेतन अपने आप को ऐसे करें। ये हो गया दृश्यानुविद्ध हो गया। आगे, एवं दृश्य प्रतियोगिकं सविकल्पक समाधिं दर्शयित्वा इदानीं क्रमप्राप्तं कामादि अशेष दृश्य विलापकं साक्षिनिष्ठं शब्दानुविद्धः सविकल्प समाधिं दर्शयति। ये पहले बता दिए दृश्य प्रतियोगिकम, दृश्य जिसमें प्रतियोगी है, ऐसे दृश्य प्रतियोगी का सविकल्पक समाधिम दर्शयित्वा। विरोधी रूप से कौन है सविकल्पक समाधि में? हाँ, जो दृश्य पदार्थ हैं वहाँ प्रतियोगी रूप से हैं, तो उनको सविकल्पक समाधिम दर्शयित्वा, ऐसे सविकल्पक समाधि को दिखा करके, इदानीम क्रम प्राप्तम, उसी क्रम से, कामादि अशेष दृश्य विलापकम, कामादि, अच्छा उसमें आप उनको देखते थे,
उनसे अतिरिक्त अपने आप को क्या अभ्यास कर रहे थे? अपने विवेक भेद आप सिद्ध कर रहे थे। ठीक है, दृश्यानुविद्ध में आप क्या कर रहे थे? जितने भी दृश्य पदार्थ से अपने आप को आपने क्या किया था? विवेक पूर्वक अलग किए थे। अभी क्या कर रहे हैं? इनको प्रविलापन कर रहे हैं, लय कर रहे हैं शब्द के द्वारा चिंतन करते हुए। कामादि अशेष दृश्य विलापकम साक्षिनिष्ठम शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधिम दर्शयति। साक्षिनिष्ठ, साक्षी में अपने जो स्वरूप में सभी दृश्य पदार्थ को प्रविलापन करते हुए शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधिम दर्शयति। देखो, जबरदस्ती ला करके उन वस्तु को प्रविलापन, जैसे किसी वस्तु को भरना है तो उठा करके बैग में भर देते हैं, तो क्या दृश्य पदार्थ को आप ऐसे उठा करके साक्षी में ऐसे रख देंगे? नहीं। तो क्या करेंगे? शब्द के द्वारा उनको विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, पुनः पुनः शब्द के द्वारा कथन करके उसको दृढ़ करेंगे, चिंतन करेंगे तो वह दृढ़ होगा, शब्दानुविद्ध। इसलिए इसको बताएंगे। देखो, असंगः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः। अस्मिते शब्दविद्धेयं समाधिः सविकल्पकः। असंगः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः। अस्मिते शब्दविद्धेयं समाधिः सविकल्पकः। असंगः सच्चिदानन्दः। असंगः, संगरहितः, असंगो ही अयम पुरुषः, जो संगरहित, असक्त नहीं सज्जते, ऐसे भी आता है शास्त्र में कहीं पर भी, जिसका संग नहीं है, निर्लेप है। असंग क्यों है? क्योंकि निरवयव है। निरवयव है तो इसलिए असंग है, किसी के साथ संबंध नहीं है। सच्चिदानंदः, सच्चित आनंद स्वरूप है, ये तो जानते हैं आप। सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, अस्ति सत, अभाव नहीं है इसका कभी भी, आनंद स्वरूप है और स्वयं ही आनंद प्रिय स्वरूप है, ये भी बताएं। स्वप्रभ, स्वयं प्रभा है जिसका, बहुबरी स्वयं प्रभा, तो स्वयं की जिसकी प्रभा है, यानी ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। स्वप्रभ यानी जड़ वस्तु नहीं है, जो द्वैत वर्जित, और जिसमें किसी भी प्रकार के द्वैत, द्वितीय वस्तु है ही नहीं, द्वितीयता, द्वैत वर्जित, द्वैत से रहित, अद्वितीय परम। ऐसा अस्मि इति, इस प्रकार का जो मैं हूँ, असंग सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे असंगो हम, ऐसे अस्मीति, इस प्रकार के शब्द विद्धोऽयं समाधि, शब्द से अनुविद्ध युक्त जो समाधि, ये सविकल्पक क्या समाधि है? शब्द विद्धोऽयं सविकल्पकः समाधि, शब्दानुविद्ध ये सविकल्पक समाधि है, जिसमें असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रभ द्वैत द्वैत वर्जित अद्वितीय चैतन्य स्वरूप हूँ, इस प्रकार के वृत्ति होती है। अस्मीति जो वृत्ति है, ये जो समाधि सविकल्पक, ये सविकल्पक समाधि। आगे असक्तम सर्वभूत इत्यादि भी आया। असक्तम सर्वभृत इव निर्गुणम गुणभोक्तृ। असंग इति असंगः संगरहितः, ये तो जानते हैं आप लोग। संग असंगो ही अयं पुरुषः,
जो पुरुषः परमात्मा है, आत्मस्वरूप है, वो असंग है। तीसरे सच्चिदानंदः, सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य ज्ञानानंद रूपः, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुते है। ऐसे कहाँ से पता चला? तो शास्त्रों में आता है। स्वप्रभ इति स्वयं प्रकाशः, इसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे अदृष्टम दृष्टे अश्रुतम श्रोत्री। अर्थात अदृष्टम मतलब जो किसी के दर्शन का ज्ञान का विषय नहीं बनता है, लेकिन स्वयं ज्ञान स्वरूप है दृष्टि। अश्रुतम श्रोत्री, वो किसी श्रवण का विषय नहीं बनता है, स्वयं श्रोत्री श्रोता ज्ञान स्वरूप है। आगे न दृष्टे द्रष्टारम पश्येत, वो दृष्टि के भी जो दृष्टा है, कौन? साक्षी। दृष्टि यानी वृत्ति, अंतकरण आदि जो ज्ञान संकल्प काम इच्छा जितने भी वृत्ति है, उस वृत्ति के भी जो दृष्टा है साक्षी, उसको कैसे जानते हैं? साक्षी को कोई जानता है? नहीं, साक्षी स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, वो आपका ही स्वरूप है, साक्षी को कोई नहीं जानता है। आगे द्वैतवर्जितः प्रकाश्यस्य प्रकाशाभिन्नत्वेन कामादि अशेष रहितः। द्वैतवर्जित का जो प्रकाश्य वस्तु होता है, वो प्रकाश से अभिन्नत्वेन कामादि अशेष रहितः स्वगतादि भेद रहितः इति अर्थः। जो परमात्मा है प्रकाशस्य, द्वैत जितना भी अध्यस्त पदार्थ है प्रकाश परमात्मा से अभिन्न है, कामादि अशेष रहित। वास्तव में काम आदि जो कार्य है कारण से भिन्न नहीं है, इसलिए स्वगतादि भेद रहित, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित। एकमेवा द्वितीयम इति श्रुते है, इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन एवं उक्त लक्षण प्रत्यग रूप। इसी प्रकार के जो प्रत्यग स्वरूप आत्मा है, सो अहम अस्मि, यह साक्षी अयम अहम अस्मीति निरंतरम भावयेत, वह मैं हूँ ऐसा निरंतर चिंतन करें, क्योंकि वो आपका ही स्वरूप है। नहीं होते तो आप कितने भी चिंतन करें तो नहीं बनेंगे। नित्यमाप्तम ब्रह्म किम पुनः, आप तो नित्य ब्रह्म स्वरूप हैं, तो उसी स्वरूप को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। आगे इसको पूरा कर दें एवं कि कल करेंगे, 2 मिनट लगेगा। एवं उक्त प्रकारेण कामादि अशेष वृत्ति विलापकः असंगादि शब्द मात्र मिश्रितः विजाति। मतलब ये शब्दानुविद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें शब्द है। मनीष थोड़ा बाद में, तो ये शब्द आदि से किस प्रकार के शब्द? जो शब्द है ना असंगो, इस प्रकार से आप चिंतन नहीं करें, कथन करते हुए कल्पना करते हुए। एवं उक्त प्रकारेण कामादि अशेष वृत्ति विलापकः, काम संकल्प आदि सभी वृत्ति को लोप करने वाले विलापक शब्द है यहाँ पर। कौन? असंग, सच्चिदानंदः इत्यादि शब्द को लेकर के आप समाधि की भावना कर रहे हैं। इसलिए असंगादि शब्द मात्र मिश्रितः विजातीय प्रत्यय शून्य सजातीय प्रत्यय प्रवाह लक्षण। विजातीय प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन सजातीय प्रवाह की मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ ऐसे शब्द को द्वारा कथन करके प्रवाह चला रहे हैं। इसलिए चिन्मात्र विषयक चिदाभासनिष्ठः यो अनुभवः, चिन्मात्र विषयक जो चिदाभास में रहने वाले जो अनुभव है, ये हो गया। अयम शब्दानुविद्धः सविकल्पकः समाधि इति उच्यते। इसको मुझे महावाक्य का जैसे प्रज्ञान ब्रह्म या ब्रह्मास्मि कोई चिंतन से प्रारंभिक में तो यही रहेगा, फिर धीरे धीरे चिंतन करते हुए सूक्ष्म होगा।
पहले तो ऐसे हम ब्रह्मास्मि चिंतन करते हैं। एक तो सिर्फ चिंतन करना उपासना हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा चिंतन करना भी ये ज्ञान नहीं हो, ये भी अहंग उपासना हो जाएगा। ज्ञान आकार यानी इसलिए तो महावाक्य श्रवण करके वाक्य से प्रमाण से लक्षणा करके ज्ञान रूपी जो वृत्ति चलेगी उसको क्या कहेंगे? ब्रह्माकार वृत्ति। यदि सिर्फ आप बिना प्रमाण के यदि आप चिंतन करते हैं तो वो क्या होगा? जनित हो जाएगा। उपासना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहम उपासना। जब हो जाएगा जी। उपासना हो जाएगी। उपासना क्या है? प्रमाण से नहीं होता है। जैसे विष्णु में शालिग्राम बुद्धि आदि करते हैं, प्रमाण से थोड़ी होता है, वहाँ आरोप करते हैं। प्रमाण से विष्णु क्या, ये शालिग्राम जो उसका आकार है, विष्णु ऐसे दिखते हैं प्रमाण से? नहीं, चिंतन करते हैं। उपासना क्या है? चिंतन। तो अहम ब्रह्मास्मि यदि चिंतन ऐसे, यदि उपासना ये बिना प्रमाण के होगा तो वो क्या रहेगा? उपासना हो जाएगा। और यदि वो प्रमाण वृत्ति से उत्पन्न होगा तो ज्ञान। इसलिए प्रमाण से उत्पन्न होने वाले को ही प्रमा ज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार ये होगा। ये इसको लेकर के भी बताए हैं। निरीहोस्मि निरंसोस्मि स्वस्थोस्मि च निष्पृहः शांतोहम अर्थरूपोस्मि चीरायाहम अलम स्थितः इति वशिष्ठ वचनाद। वशिष्ठ जी का है, यानी ये होगा योग वासिष्ठ का। चलो इसको विचार करेंगे कल, आज के तो समय हो गया। निरीह आदि। ओम पूर्णमदः पूर्ण